एनसीईआरटी क्लास 5 यूनिट 5 की एक स्टोरी रिप वैन विंकल। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये स्टोरी एक रिप वैन विंकल नाम के आदमी की है, जो कि बहुत अच्छा नेचर का था, बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वह लेजी था। और एक दिन वह पहाड़ी पे जाता है और पहाड़ी पे जाके वह सो जाता है और इतना सोता है कि वह 20 साल बाद उठता है, 20 ईयर लेटर। और फिर वह अपने घर जाता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलती हैं। तो यही स्टोरी है। चलिए हम स्टोरी को रीड करते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर इसमें दी गई है। एक बूढ़ा आदमी है जिसने एक हैट लगाया हुआ और एक उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है। देखो कितनी लंबी सी दाढ़ी बनी हुई है ना। चलिए फिर स्टोरी को रीड करते हैं हम। Many years ago, at the foothills of the Catskills mountain was a little village. बहुत साल पहले एक पहाड़ी के नीचे एक काटस्किल विलेज था। एक छोटा सा वहाँ पे गांव था जो पहाड़ी के नीचे था। In the village lived a simple good-natured fellow named Rip Van Winkle. और उस गांव में एक बहुत ही अच्छे नेचर का एक आदमी रिप वैन विंकल नाम का एक आदमी रहता था। He was a kind neighbor, ready to help anyone. वह बहुत अच्छा पड़ोसी था। वह हर अपनी पड़ोसियों की हमेशा मदद करता रहता था, इसलिए वह बहुत ही अच्छा पड़ोसी था। Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. जो रिप वैन विंकल था वो बहुत ही अच्छे नेचर का था। वह सबकी मदद करता था। चिल्ड्रन जो बच्चे रहते थे गांव में, वो भी उसे देख के बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि वह उनके साथ पतंग उड़ाता था और उनके साथ कंचे आदि खेलता था और उनको बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता था। तो आगे देखते कहानी। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी। रिप के साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वह बहुत लेजी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वह कोई काम नहीं करता था, अपने खेतों में कोई काम नहीं करता था और हमेशा उनसे दूर रहता था। हमेशा कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हमेशा उनसे दूर रहता था। His fences were falling to the pieces. और उसके जो खेत में चारों ओर लगी हुई जो कटीले तार लगे रहते हैं खेतों में, उनको फेंसेस बोलते हैं, वो भी टूट टूट के टुकड़ों में गिर गई थी। His cow was going astray. और उसकी जो गाय थी वह कहीं चली गई थी। एस्ट्रे मतलब कहीं से वो रास्ता भूल जाना या फिर कहीं भटक जाना, उसको एस्ट्रे बोलते हैं। His cow was going astray. उसकी गाय भी, जब वो देखभाल नहीं करता था तो उसकी गाय भी, जो उसने जानवर वगैरह जो भी पाल रखे थे, सब दूर चले गए थे। Weeds grew on his farm. और जो उसके खेतों में झाड़ियाँ खरपतवार जो होते हैं वो सब उगाए थे। Rip's constant companion was his dog named Wolf. जो रिप का हमेशा जो एक कॉन्टेंस जो हमेशा परमानेंट वाला साथी था, उसका एक डॉग था जिसका नाम उल्फ था। टू अवॉइड वर्क द वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। वह काम से बचने के लिए अपने डॉग के साथ
कभी कभी फॉरेस्ट में चला जाता था, वो कामों को अवॉइड करने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन। एक दिन रिप जो था चलते चलते जो पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग पे पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। यह दोपहर के टाइम पे वह वहाँ पे पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग। वो बहुत थक गया था, इसलिए वहाँ पे वो चढ़ाई करके बहुत थक गया था, इसलिए वहाँ पे वो लेट गया और सो गया। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। जब शाम हो गई तो उसने सोचा अब वह नीचे जाएगा तो उसे पहुँचते हुए रात हो जाएगी, इसलिए उसने वहीं रहने का निश्चय किया। ये देखो, ये रिप वैन विंकल एक लड़की के चित्र है, उसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं। इसका डॉगी है जिसका नाम उल्फ है। और चलो आगे हम कहानी देखते हैं। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसने अचानक एक आवाज़ सुनी जिसमें उसको बुलाया जा रहा था, उसका नाम लेके। He looked around and saw the short old man with thick hair and a grizzled beard walking toward him with a barrel. उसने देखा चारों तरफ एक छोटा आदमी वहाँ दिखा और जिसके मोटे बाल थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उसकी बड़ी सी दाढ़ी थी और वह एक लकड़ी का बड़ा सा डिब्बा उठाए। बैरल में लकड़ी का बड़ा सा डिब्बा होता है। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने इस तरह इशारा किया जैसे रिप ने समझा कि वो इशारा उसको हेल्प करने के लिए उसने इशारा किया। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु काट हिज हैंड टाइटली। और रिप वो सबकी मदद करता था, तो उसने स्ट्रेंजर को देखा तो उसे लगा कि उसको हेल्प करने के लिए बुला रहा है, इसलिए वह उसकी हेल्प करने के लिए चला गया और उसके हाथ से उसने बैरल ले लिया। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेयर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिंस। वो तो एक जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे उसके जैसे बहुत सारे जैसे वो आदमी कुछ अलग दिख रहा था, उसी तरह अजीब से दिखने वाले बहुत से लोग थे जो वहाँ पे नाइन पिंस एक बॉल गेम खेल रहे थे। दे वेयर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर्स। वो सभी लोग सेम तरह के कपड़े पहने हुए थे और सबकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, जो अलग ही तरह की दाढ़ी और अलग अलग कलर में दाढ़ी थी। इवन दो दे वेयर प्लेइंग द गेम देयर फेसेज वेयर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। वो गेम खेल रहे थे पर उन लोगों के जो फेस थे उनके चेहरे एकदम सीरियस थे, जैसे कोई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हों, और वो एकदम शांत थे। द ओनली साउंड वाज नॉइज ऑफ द बेल्स विच इकोज इन द माउंटेन लाइक थंडर। थंडर मीन्स जैसे बिजली कड़कती है तो उसको हम थंडर बोलते हैं। तो वहाँ पे इतना सन्नाटा था, इतना साइलेंट था, वो लोग बस गेम खेल रहे थे एकदम सीरियस होके और कोई बात नहीं कर रहे थे। उनके उस वहाँ पे सिर्फ जो गेम खेल रहे थे उस बॉल की आवाज़ आ रही थी, बाकी वो लोग एकदम शांत थे। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with his fixed gaze. जब रिप और उसका कंपेनियन जो उसके साथ में था वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग जो गेम खेल रहे थे रोक देते हैं, बंद कर देते हैं और उन दोनों को घूर घूर के देखने लगते हैं।
गेज गेज मतलब घूरना होता है। रिप वॉज रियली फ्राइटनेड, रिप सच में डर गया। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. जो उसके साथ आया था और रिप के साथ जो आदमी आया था बूढ़ा, तो उसने उस जो बैरल था, जो मतलब बड़ा सा डिब्बा था, उसमें से ड्रिंक था, उसने ग्लास में उड़ेल के रिप को पीने के लिए दे दिया। रिप ओबेड ये एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, रिप ने उसकी बात मानी क्योंकि वह डर से काँप रहा था। ट्रेम्बलिंग मतलब काँपना हो गया, और ट्रेम्बलिंग विथ फियर वह डर से काँप रहा था। सिंस ही वाज थर्स्टी ही ड्रंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू द डीप स्लीप। रिप ने रिप क्योंकि प्यासा था, उसने और कई ग्लास उसने पी लिया और वह फिर बहुत गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जब वह उठा तो उसने देखा कि वह उस जगह पे है जहाँ वह पहले आदमी से मिला था, जिसकी उसने हेल्प की थी, जो उसको बुला रहा था, मेरी हेल्प कर दो। ही रब्ड हिज आइज, इट वाज ए ब्राइट सन्नी मॉर्निंग। उसने अपनी आँखों को आँख मसल के मतलब खोला उसने आँख को, फिर देखा तो बहुत सूर्य एकदम चमक रहा था और सुबह हो गई थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। रिप ने सोचा, मैं यहाँ तो पूरी रात नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वाज नाउ हियर। उसने चारों ओर अपने जो कुत्ता था उसका उल्फ को चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम उल्फ उल्फ, रिप ने उससे धीरे से बुलाया उल्फ उल्फ। देन ही शाउटेड, फिर उसने चिल्ला के कहा, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, उसने पहले आसपास देख के बुलाया धीरे से कहीं हो, फिर उसने तेज़ी से बुलाया कि हो सकता है कहीं दूर चला गया हो। नो डॉग वाज टू बी सीन, वहाँ उसका जो डॉग था वो दिखा नहीं। वेयर हैज़ दिस डॉग गोन, उसने कहा कि यह जो मेरा डॉग है वो कहाँ चला गया। ही मटरेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बुदबुदा के कहा धीरे से, ये कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज, वह फिर उठा वहाँ से पहाड़ी से उसने नीचे उतरना शुरू किया, अपने गांव की तरफ चल दिया। As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. वह जब अपने गांव के पास पहुंचा तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन वह किसी को पहचानता नहीं था। The villager also stared at him, equally surprised. Who is this man? One said. और जो गांव वाले थे वो भी उसे बहुत सरप्राइजिंगली देख रहे थे कि ये कौन आ गया। I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. तो उसमें से एक ने कहा कि हमने इसे कभी नहीं देखा है, उसकी लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी को देखो और उसके झुर्रियों से भरे हुए फेस को देख के कहा कि हमने इसे कभी नहीं देखा है। On hearing this, Rip stopped his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. उसने ये सुन के रिप को बहुत मतलब शॉक्ड हुआ। उसने अपने चिन पे अपने हाथ फेरा तो उसने मतलब वो जानना चाहा कि ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे देख के, इसलिए अपने चेहरे को देखा और अपनी दाढ़ी को छुआ तो उससे पता चला कि उसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी हो गई है और वह एकदम वाइट हो गई है। An old woman walked up to
him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत चल के उसके पास आई और उसने थोड़ी देर तक उसके चेहरे को देखा. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" वह खुशी से चिल्लाई, यह रिप वैन विंकल है, हमारा पुराना पड़ोसी. और उसने उसका वेलकम किया और उससे पूछा, तुम 20 साल के लंबे समय से कहाँ थे. तो ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. एडॉप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वाशिंगटन इरविंग. ये वाशिंगटन इरविन की स्टोरी है जो थोड़ी सी स्टोरी ली गई है उनकी बुक से. आइए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं. सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. यू मे नीड टू यूज डिक्शनरी. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, उसको मिलाना है कौन मैच कर रहा है. तो चलिए देख लेते हैं. आइडल वे. आइडल वे मीन्स होता है वेस्ट. ये हो गया, ये वेस्ट. और कांस्टेंट मतलब हो गया स्टडी हो गया ये. और कंपेनियन डॉग हो गया, जो कंपेनियन कौन था, जो उसका डॉग था. स्ट्रेंजर, पार्टनर ये सब नहीं थे तो उसका डॉग था. रियलाइज मतलब हो गया अंडरस्टैंड, तो ये हो गया. डिसेंड मतलब होता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू मूव डाउन, थर्ड वाला. बैरल मतलब होता है ए वुडन कंटेनर, एक लकड़ी का जो कंटेन है, जो लकड़ी का बड़ा सा डिब्बा लिया हुआ था, कनिस्टर टाइप्स, वही होता है. कांस्टेंट मतलब होता है द इंग्रेडिएंट. ये हो गया. तो ये हो गए. अब चलो हम देख लेते हैं आगे क्या मैच कराना है. देखिए, नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन. तो नियर पार्ट ऑफ माउंटेन को क्या कहते हैं, फुट हिल. यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुट हिल. फुट हिल लिखेंगे. विथ ग्रे हेयर. इसमें क्या क्या होगा, यहाँ पे देखो, पहले में फुट हिल्स हो गया, दूसरे में विथ ग्रे हेयर, गिजल्ड, टू रब जेंटली, स्ट्रोक्ड, टू बी वेरी सरप्राइज, एस्टोनिश्ड हो गया. और नो टू यू फैमिलियर, मतलब जिसको हम जानते हैं उसे हम पहचानते हैं तो उसे फैमिलियर बोलते हैं. ये हो गया आपका. चलिए फिर आगे देख लेते हैं. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स. रिप वाज काइंड टू चिल्ड्रन. तो रिप क्या था, तो यहाँ पे इसका ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा. रिप वाज हार्ड वर्किंग, क्या था, लेजी मैन था, तो ये गलत हो गया हमारा, नहीं गलत हो गया, फॉल्स है. द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स वाज हिज कॉन्टेंस कंपेनियन. नो, हिज कॉन्टेंस कंपेनियन इज डॉग. यहाँ पे ये फॉल्स है आपका. Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. No, यह फाल्स, क्योंकि वह उसकी हेल्प करने के लिए गया था, तो ये फाल्स हो गया. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. Yes, ये ट्रू है. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू कर देते हैं. Nobody recognized Rip when he come back because he had reached the wrong village. No, it is false, क्योंकि वो अपनी सही जगह पे पहुँचा था, वो बहुत टाइम बाद पहुँचा था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था. गेम डॉग वाज